डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। ये आपका लेक्चर सेकेंड होगा, जिसमें हम 191 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जो है आप उसको उस प्रॉब्लम को बताएंगे। उसके बाद में हम आपको डिस्कस करके फिर हम सेकेंड लेक्चर उसमें से नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको उस प्रॉब्लम पे बनाएंगे। तो चलिए, जो यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो देखते हैं आज कुछ अभ्यास प्रश्न के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट कर चुके हैं, उसे आप देख लें। उसके बाद जो है इसको आप करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जैसे 503246 को किस प्रकार शब्दों में लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि सभी ऑप्शंस जो हैं आपको भारतीय संख्या पत्ती में हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, तो आप इस तरीके से आप काउंट करेंगे राइट साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,00,000 जो 5,03,246। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, तो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है 12,930 किस प्रकार लिखा जाता है। 12,903 किस प्रकार लिखा जाता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है इस तरीके से है। सेकेंड में संख्या हज़ार को, तो ये आपको बताया गया था कि हज़ार को क्या बोलते हैं, भी को 5 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं, एम को डी को 500 बोलते हैं, एम को 1000 बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एम इसमें। अगला देखिए, रोमन सी में किस प्रकार 100 को बोलते हैं। इसके बाद जो है 5 में लिखा हुआ है 10,000, 20,000, 2 दहाई और 2 इकाई का योगफल क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए। 10,000 इसमें 20,000 है, 20,000 का मतलब 2,000, 10 2 12,000 हो गया। 5 दहाई 50 होता है और 2 52, यानी कि 12,052 क्या है। तो इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन आप देखेंगे तो 12,000 इसमें 52 है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, तो नेक्स्ट आपको 6 नंबर देखिए, तो 6 में इसका लिखा हुआ है LXB। इसमें आप एडिशन करते हैं, जैसे 50, एल का मतलब है 50, LX भी है, एल का मतलब होता है 50, इसका मतलब है 50, इसके बाद इसका मतलब है 10 और इसका मतलब है 5। इस तरीके से है, तो ये ऐड कर सकते हैं आप। तो ऐड करिएगा तो कितना आएगा इसमें, ये आपका 65 आएगा। तो 65 आप प्लस इसको जब देखेंगे LX यानी कि 45, तो ये आप देखेंगे तो आपका मिलेगा 110। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 में, इतना में संख्या 6 का स्थानीय मान निकाले। तो 5, 6, 7, 8 में आप स्थानीय मान जब निकालेंगे 6 का, तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 और 00 और 6 का अंकित मान पूछे तो 6 ही हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 6 जो है 100। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 1 2 3 4 में 2 का अंकित मान क्या होगा, 2 ही होगा। किसी संख्या के 9 नंबर, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखेंगे, जैसे देखिए 3 4 5 कुछ भी लीजिए आप, इसमें इस तरीके से ले लेते हैं तो सबका स्थानीय मान कुछ ना कुछ अलग आएगा, जबकि 0 का स्थानीय मान जैसे 0 और राइट साइड में कितना अंक है, एक ही है, तो एक 0 दे देंगे, 0 आ जाएगा। इसका अंकित मान की बात किया जाए वो भी 0 आएगा और स्थानीय मान भी 0। तो आपको किसका आएगा, इसमें आएगा 9 नंबर में 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 में लिखा हुआ है 2 7 में 7 का स्थानीय मान निकाल, 7 का स्थानीय मान, दोनों 7 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो एक 7 का स्थानीय मान का अंतर हो जाएगा 7 और 3 0, और दूसरी 7 का हो जाएगा 7, इसका माइनस करेंगे तो 6,997 आ जाएगा। तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ है ना, इसमें जो है यहाँ
ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर। इसमें 11 नंबर में देखेंगे तो इतना में 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इसमें जब 5 का स्थानीय मान निकालने जाएंगे तो 5 का स्थानीय में 5 और 3 000 हो जाएगा। इसके बाद में 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसमें 30 हो जाएगा। तो 5000 में से 30 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा जो है 4970, बी नंबर ऑप्शन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है, इसी तरह आप निकाल लेंगे। 3 का स्थानीय मान अगर देखेंगे यहाँ पे तो 3 और आपका 40 हो जाएगा। इसके बाद 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए। इस तरीके से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 330। इसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है 9 होता है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है ये होता है। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका 10,999 आ जाएगा। तो ये आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जैसे 15 देखें तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो 5 अंकों की सबसे एक का अंतर आएगा हमेशा। 5 अंकों की जो होगा ये आपका हो जाएगा 5 अंकों की छोटी संख्या, और 4 अंकों की 49 हो जाएगा। इसमें से जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एक यहाँ देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 5, 3, 4, 0, 1 की सहायता से 5 अंकीय सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्रमशः क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट 2019 में। तो सबसे बड़ी संख्या आप जब देखेंगे तो यहाँ 5, 4, इसके बाद है 3, इसके बाद है 0, इसके बाद 1। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्रमशः क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या है तो हम 0 नहीं देंगे शुरू में, यही गड़बड़ करता है लोग कि इस तरीके से लिख देता है 0, 1, इसके बाद 3 या 4, इसके बाद 5। देखिए ये 4 अंक का अंक हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा। पहले 1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये आपका होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कौन सा आंसर है। ये जो है 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5, 4, 3, 1, 0, यही हो जाएगा। 18 में इतना में निकट, अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन है जो है 7 to 6 के निकटतम सैकड़ा तक के सन्निकटन मान। देखिए सन्निकटन मान के आपको बताया गया था कि सैकड़ा तक का सन्निकटन मान पूछ रहा है तो सैकड़ा स्थान में चेंज होगा, यानी कि 7 to 6 है तो आपको जो चेंजिंग होगा ये 7 में होगा। और 7 चेंज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके पड़ोसी राइट साइड वाले से। अगर राइट साइड वाले 5 है या 5 से ज़्यादा है तो ये एक इंक्रीज कर जाता है +1 से। यदि 5 या 5 से कम है, यानी कि 4 है, 3 है, 2 है, तब आपका 7 ही रहता है, बाकी सब 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 है जो 5 से कम दिख रहा है आपको, ये वाला नेक्स्ट ये सेकंड वाला डिजिट, तो ये 7 ही हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 700 हो जाएगा। चलिए इसमें 19 नंबर, इसको ध्यान से देख लीजिए। संख्या इतना में निकटतम हजारमा तक का सन्निकटन। देखिए हजारमा चेंज होगा तो हजारमा प्लेस पे कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9 है। 9 चेंज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके पड़ोसी वाला, यानी कि सैकड़ा का स्थान क्या है। सैकड़ा का स्थान जो है 8 है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो है 9 जो है 10 में बदल जाएगा। एक तरीके से 9000 था वो 10,000 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 30,000। तो ये कितना हो जाएगा 30,000। तो यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या आती है, आप भी देख सकते हैं एक कितनी आती है। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इतना में। तो इसमें आपका 2 आएगा, 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, इसके अलावा तो है नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4।
क्योंकि अभाज्य संख्या होता है वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। 21 है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम दो अभाज्य संख्या आप ले सकते हैं, दो अभाज्य संख्या, जैसे पहला है 2, दूसरा है 3, तो इसमें ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा आपका इसमें, तो ये आपका जो है 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इसमें एक तरीका भी है अभाज्य संख्या निकालने का। उसमें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे इसके आसपास में आप जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे आपको 81 को चेक करना है, तो 81 का आसपास में जो 81 के ही कर लेते हैं, 9 हो गया। 9 से जितना छोटी संख्या है उसको हमको चेंज करना है, उस 9 से जितनी छोटी अभाज्य संख्या उससे हमको डिवाइड करना है इसको, फिर उसको चेक करना है। जैसे 7, 5, 3, 2, इससे जो हम करेंगे तो 81 तो जो है 81 जो है सबसे अगर डिवाइड हो गया तब माना जाएगा, नहीं सॉरी, किसी एक से डिवाइड हो गया तो ये माना जाएगा कि 81 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 85 भी हो जाएगा 5 से, 83 और 87 दो आपको दिख रहा है, इसी दोनों में देखते हैं कि कौन सा होगा कौन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 8 और 7 15, 15 हो गया। 15 तो किसी डिवाइड है, किसी 3 से भी है, तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, जबकि 8 और 3 है ये वाला डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्या कितनी होती है, ये आपको क्लास में डायरेक्ट बताया गया है, तो ये आपका 25 हो जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, इसको आप प्रथम जो है शुरू से कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 2 लगातार 26 में है, 2 लगातार सम अथवा विषम संख्याओं के कितने अंतर होता है। 2 लगातार सम अथवा विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, तो आप देखेंगे लगातार सम और विषम होगा तो क्या होगा, 1 का अंतर होगा। इसके बाद 27 में है, सम संख्या का इकाई स्थान पर अंकों का नहीं हो सकता। सम संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता, तो देखिए इसमें आपको बताया गया था 0, 2, 4, इसमें 3 नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ 7, 6, 4 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती इसका मतलब आगे वाला, तो इसकी जस्ट एक ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 765। इसका पूर्ववर्ती 892 का पूर्ववर्ती, तो इससे एक कम हो जाएगा तो 891 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 जो है, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने पाँच है जिसके तुरंत पहले एक सम संख्या तथा तुरंत बाद एक विषम संख्या हो, ऐसा कितना 5 है, देखते काउंट करते हैं। जैसे ये 5 देखेंगे, फर्स्ट 5, तो इसके आगे जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर तुरंत पहले सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या तो है लेकिन आगे विषम संख्या होना चाहिए, ये 5 नहीं हुआ। अगला 5 देखेंगे, अगला 5 यहाँ है, तुरंत पीछे सम संख्या और विषम संख्या, तो ये 5 आपका हो जाएगा। इसके बाद ये वाला 5 से जो है आगे जो है पीछे सम संख्या होना चाहिए, तो ये वाला 5 नहीं होगा। अगला 5 पीछे सम संख्या आगे विषम संख्या, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला 5 पीछे सम संख्या आगे विषम संख्या, ये वाला नहीं होगा। फिर अगला 5 जो है पीछे सम संख्या आगे विषम संख्या, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद अब तो 5 है नहीं, इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये आपका 3 आपका इसमें आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, सही बात है। √3 एक परिमेय संख्या है, सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, जरूरी नहीं है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, वास्तविक में अपरिमेय भी आता हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। √3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। तो आपका जो सबसे ऊपर वाला है इतना अपरिमेय संख्या, एक 1 नंबर जो है आपका इसमें राइट आ जाएगा, 1 नंबर ही सही है, बाकी सब गलत है। √3 परिमेय अपरिमेय था, जो परिमेय लिखा हुआ है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, गलत बात है। और इतना एक अपरिमेय है, नहीं, ये दोनों रूट्स निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप जो है पूरी सवाल को सॉल्व करेंगे। इधर तो सवाल और भी आसान है, इसे आप देख सकते हैं, सभी को काफ़ी आसान है। जो आपको प्रॉब्लम हो, अभी 1-2 लेक्चर और इस पर हम बनाएंगे, ठीक है। जब तक इस पर आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होता है उसे आप कमेंट करके बताइए। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहीं आप स्टॉप करते हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच।